हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जो है स्टडी किया है और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड हमने फिल्ट्रेशन और एक मेथड फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन हमने स्टडी किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रूड सॉलिड जो हमको दिया जाता है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है। For the separation of that impurity from the given solid, the process used is called as crystallization. This crystallization process includes these four steps. First step is the preparation of saturated solution. Second stage is hot filtration. Third stage is cooling of the filtrate, and last stage is again filtration. So let us see what is meant by saturated solution. तो एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट आप कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर आपको कोई सॉल्ट का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आप सॉल्ट उसके अंदर जो ऐड करते जाइए। अ टाइम रीचेस एट विच नो फर्दर एडिशन ऑफ द सॉल्ट विल बी डिजॉल्व्ड। तो ये स्टेज जो होगी, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहला काम करना है कि जो क्रूड सॉलिड आपको दिया गया है, इस क्रूड सॉलिड का आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर होगा? आप एक बीकर में वाटर लीजिए। हम फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। बीकर के अंदर वाटर लेने के बाद आप जो ये क्रूड सॉलिड इसके अंदर जो ऐड कीजिए और इसको आप हीट करो। हीट होने के बाद जो है क्या होगा कि ये जो हॉट सॉल्यूशन जो बनेगा, उस हॉट सॉल्यूशन को आपको फिल्टर करना है। तो आप ये फनेल यूज़ कीजिए फिल्ट्रेशन के लिए, जो उसके पहले वाला प्रोसीजर हमने स्टडी किया है। इसके अंदर आप ये कोनिकल शेप का फिल्टर पेपर जो फिक्स कीजिए और इस फनेल को स्टैंड पर अटैच करके आप यहाँ पर जो एक रिसीवर लगा दीजिए, फॉर एग्जांपल बीकर। और ये जो क्रूड सॉलिड का जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन को आप इसके अंदर जो है पोर कर दीजिए। तो हॉट फिल्ट्रेशन में आपको क्या मिलेगा कि जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है, वो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर जो है फिल्टर पेपर पर जो है कलेक्ट होगी और यहाँ पर जो आपको जो लिक्विड मिलेगा ये होगा फिल्ट्रेट। दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट को आप क्या कीजिए, एक एवापोरेटिंग डिश में आप जो है कलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट का प्रोसीजर शुरू होगा। ध्यान रखिए, हॉट फिल्ट्रेशन इसलिए करना है कि जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है वो यहाँ पर आपको सेपरेट कर देना है। अब ये जो फिल्ट्रेट आपको मिलता है, इस फिल्ट्रेट के अंदर आपके पास जो सॉलिड है जिसे आपने प्यूरिफाई करना है वो है, और बहुत सारी इसमें सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस एवापोरेटिंग डिश में इसको कूलिंग करना है। कूलिंग होने के बाद क्या होगा कि आपका जो सॉलिड इस फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे उसके जो है क्रिस्टल्स बनना शुरू होंगे। जब इसके क्रिस्टल्स आपको दिखने लगे और जब ये फिल्ट्रेट जो है कंप्लीट कूल हो जाए, तो फिर अगली स्टेज जो लास्ट स्टेज है, फिर से आपको जो है फिल्टर करना है। तो इस फिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपका जो ये प्योर सॉलिड है, दिस इज द प्योर सॉलिड, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड। तो ये जो है यहाँ पर आपको इस फिल्ट्रेशन में मिलेगा। तो उस वक्त भी आपको ऐसी ही असेंबली फिर से रेडी करना है और दूसरा फिल्टर पेपर आपको यहाँ पर जो है इस फनेल के अंदर जो है फिक्स करना है और इस फिल्ट्रेट को आपको यहाँ पर जो है डाल देना है। तो जो प्योर सॉलिड्स जो है क्रिस्टल्स होंगे वो यहाँ पर जो है कलेक्ट हो जाएंगे और नीचे जो लिक्विड जमा होगा, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज मदर लिकर। दिस इज कॉल्ड एज मदर लिकर। तो इसके अंदर जो है आपका सॉल्वेंट है और साथ ही साथ जो है बहुत सारी सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जो उसके अंदर प्रेजेंट हो भी सकती है, वट एवर नहीं भी हो सकती है, तो वो यहाँ पर कलेक्ट होगा। इट इज़ कॉल्ड एज मदर लिकर। पहली मरतबा जब हमने यहाँ पर हॉट फिल्ट्रेशन किया था तो इस लिक्विड को हमने कहा था फिल्ट्रेट। फिर उस फिल्ट्रेट को हमने कूल करके उसको जब नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपने जो है फिल्टर किया, तो अब ये जो लिक्विड कलेक्ट हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज मदर लिकर। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये 4 स्टेप्स को पूरा करके बहुत इजीली किसी भी सॉलिड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब एक मेथड और है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप जो है कोई सा भी सॉलिड जो है इजीली प्यूरिफाई कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल बाजार में जो सॉल्ट आपको मिलता है, उस सॉल्ट के अंदर कुछ जो है सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए
हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। पहले आपको सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बाय हीटिंग, उसके बाद हॉट कंडीशन में उसको फिल्टर करना है, उसके बाद उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करके आपको एवापोरेटिंग डिश में कूल करने के लिए रखना है। जब कूल होगा तो आपको सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स दिखेंगे, उन क्रिस्टल्स को आपको दोबारा फिल्टर करना है और जो आपका सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट से उसको जो है वॉश कर लीजिए और इस तरह से आपको यहाँ पर जो है प्योर सॉल्ट का जो है क्रिस्टल जो है ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर जो है दो सॉलिड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, टू सॉलिड्स मिक्स टुगेदर, फॉर एग्जांपल सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, ये दोनों की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिफरेंट है। तो इन दोनों सॉलिड्स को आप जो है बहुत इजीली फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो। प्रोसीजर यही चारों स्टेप्स हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये ए और बी का जो मिक्सचर है, सॉलिड ए और सॉलिड बी, उसका आपको क्या करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बाय बॉइलिंग इन वाटर या जो भी सूटेबल सॉल्वेंट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है हॉट फिल्ट्रेशन। तो आप इस मिक्सचर के सॉल्यूशन का जो है आप जो है हॉट कंडीशन में फिल्ट्रेशन कीजिए, तो ये जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ है वो पहले सेपरेट होगी। अब यहाँ पर जो आपका फिल्ट्रेट कलेक्ट होगा, इस फिल्ट्रेट के अंदर जो है आपको सॉलिड ए और सॉलिड बी दोनों मिलेंगे। अब आप इसको क्या कीजिए, एवापोरेटिंग डिश में ट्रांसफ़र करके इसको कूल करने के लिए रखिए। अब होगा क्या, जैसे जैसे कूलिंग होते जाएगी, जो सॉलिड लेस सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट है वो पहले क्रिस्टलाइज होगा। जो सॉलिड गिवन सॉल्वेंट के अंदर लेस सॉल्युबल है उसके क्रिस्टल्स पहले आपको जो है दिखेंगे, तो आप उसको क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद उसी सॉल्वेंट से आप उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप उसको फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र करके उसको जो है ड्राई कर लीजिए। आपका सॉलिड ए सपोज जो है सेपरेट हो गया। अब जो आपको मदर लिकर मिल रहा है, यहाँ पर सेकंड स्टेज में जो आपने फिल्ट्रेशन किया, यहाँ पर जो मदर लिकर बन रहा है, उस मदर लिकर को आप जो है एवापोरेटिंग डिश में ट्रांसफ़र करके उसको जो है आप हीट कीजिए। हीट करने से उसमें क्या होगा कि बहुत सारा सॉल्वेंट है एवापोरेट हो जाएगा। इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन गेट कॉन्सेंट्रेटेड। जब वो कॉन्सेंट्रेट होगा आप उसको दोबारा फिर से आप जो है एवापोरेटिंग डिश के अंदर जो है ट्रांसफ़र कीजिए और उसको जो है कूल करने के लिए रख दीजिए। आप सेकंड टाइम जब कूलिंग होगी तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पर अब जो दूसरा सॉलिड है वो बी, उस बी के जो है क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे। फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेज में आप उसको जो है फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद उसको वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप उसको जो है दूसरे फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र करके उसको ड्राई कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है मदर लिकर फिर से मिलेगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल वाटर हो सकता है और उसके अंदर कुछ सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हो सकती है, वो हमारे काम का नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है सॉलिड ए और बी को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट है। ये जो है इस प्रोसेस के अंदर, चाहे वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, इसके अंदर चॉइस ऑफ सॉल्वेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर जो है आपको तीन चीज़ों का जो है, तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली बात कि सॉलिड मस्ट बी sparingly soluble in the given solvent in cold and completely soluble in hot condition। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो सॉल्वेंट सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर आपका जो गिवन सॉलिड है जिसे आपने प्यूरिफाई करना है वो जो है कोल्ड कंडीशन में स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब पार्टली सॉल्युबल, इनकम्प्लीटली सॉल्युबल होना, किसमें, कोल्ड कंडीशन में। और जब आप उसको हॉट करोगे, उसको जब हीट करोगे तो हॉट कंडीशन में वो कंप्लीटली सॉल्युबल होना चाहिए। दूसरी चीज, सॉल्यूशन डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूट। आप ऐसा सॉल्वेंट यूज कीजिए, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहां पर जो आप सिलेक्ट करोगे वो सॉल्वेंट
उस सॉलिड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता होगी। चलो आपने जो सॉलिड है उसका कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए, कोई नया प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सॉल्वेंट जो आप यूज़ कर रहे हो वो सॉलिड के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़, सॉल्वेंट मस्ट बी volatile so that can be separated easily। ये सॉल्वेंट जो है ओलाटाइल होना चाहिए, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओलाटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट इट मस्ट बी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ जो आप ध्यान रखिए कि व्हाट डज इट मीन बाय वोलाटाइल लिक्विड दैट हैव द बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो वोलाटाइल होना चाहिए ताकि आप उसको बहुत आसानी से सॉल्यूट पार्टिकल के साथ में सेपरेट कर सको, वो उसके साथ जो है मिक्स ना हो और ऐसा ना हो कि आप बाद में उसको सेपरेट ही ना कर सको। तो वोलाटाइल होने की वजह से बहुत आसानी से सिंपल बाय ब्लोइंग विद माउथ या सिंपल आप जो है थोड़ा सा उसको वार्म करोगे तो दैट गेट एवापोरेटेड और आपको जो है सॉलिड जो है प्यूरिफाइड फॉर्म में मिलेगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान